रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि अमेरिका की लगातार बढ़ती धमकियों और दबाव के चलते रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूस को चारों तरफ से घेरा गया तो इसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। इस स्थिति में न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी मानवता पर भारी संकट मंडराने लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जरा सोचिए कि अगर अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश मिलकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और भारी टैरिफ लगा दें, रूस को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग कर दे, साथ ही यूक्रेन में नेटो सहायता से सैन्य अभियान तेज हो और रूसी नियंत्रित क्षेत्रों पर दबाव बढ़े, तब पुतिन की सरकार किस रास्ते पर जाएगी? क्या वो सरेंडर कर देगी या कोई ऐसा फैसला लेगी जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है? ऐसे परिस्थितियों में रूस के कदमों का विकल्प सीमित और खतरनाक हो सकता है। इतिहास में जब भी किसी देश की सुरक्षा सीमाएं सख्त घेरा महसूस करती है तो वह असंतुलित और निर्णायक कदमों की ओर झुक सकती हैं। पुतिन और उनके करीबी सलाहकारों के तेवर बदल रहे हैं। कुछ रूसी शीर्ष नेताओं के कड़े बयानों से संकेत मिलता रहा है तो उन्हें घरेलू राजनीतिक दबाव, सैन्य प्रतिष्ठा और रणनीतिक इमोशनल रिएक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए इशारा कर दिया है कि अगर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए या फिर हैवी टैरिफ लगाया गया तो फिर रूस मजबूर होकर अमेरिका से सीधी और निर्णायक जंग करने को मजबूर हो जाएगा। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इधर रूस के खिलाफ ट्रंप के बयान से गदगद ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया कि वो नेटो के हथियारों के दम पर रूस से यूक्रेन की वो सारी जमीन छीन लेंगे जो रूस ने पिछले 3.5 साल से यूक्रेन से छीनी है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का भी साफ कहना है कि ट्रंप ने अगर नेटो और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा, जिसमें कई देशों का तो वजूद ही मिट जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध एक तरह से 30 देशों तक पहुंच चुका है। हालात बद से बदतर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खौफनाक हमलों का असर ज़ेलेंस्की से लेकर लगभग सभी यूरोपीय देशों के नेताओं पर साफ नजर आया है। इधर रूस को कागजी शेर बताने वाले ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन नेटो से हथियार लेकर रूस पर बड़े हमले शुरू कर दे। यानी ट्रंप ने रूस के खिलाफ अमेरिका को सीधी जंग में झोंकने से बचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर नेटो की बंदूक का इस्तेमाल करके रूस को तबाह भी करना चाहते हैं। जबकि रूस ने दो टूक कह दिया कि रूस टाइगर नहीं बल्कि भालू है जो अपने दुश्मनों को बीच में से फाड़ डालेगा। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में कितनी तबाही मची है ये भी आपको बताते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों की लड़ाई में 1495 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इधर पुतिन के बेहद करीबी पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के प्रशासन को चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बना हुआ है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस स्टार्ट संधि का पालन करने के लिए तैयार है, जिस पर मैंने 2010 में हस्ताक्षर किए थे। अब ट्रंप प्रशासन को फैसला लेना है, लेकिन संधि के शब्दों का पालन करना ही काफी नहीं है। अमेरिका को प्रतिबंधों और शुल्कों से रूस को कमजोर करने का प्रयास बंद करना होगा, अन्यथा सीधे संघर्ष का खतरा बना रहेगा। मेदवेदेव, जो इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से चल रहा है, ने परमाणु युद्ध की संभावना को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है। इधर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो रूस पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की को यह भी डर है कि मौजूदा हालात में रूस कहीं परमाणु ड्रोन से हमला न कर दे। इधर दूसरी तरफ ट्रंप के बयान से ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूसी शहर के नोवरोसिर्स्क पर दिन के समय हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कीव और यूरोप पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को खारिज कर दिया। रूस एक कागजी शेर है, रूस एक भालू है जो गंभीर से गंभीर हमलों को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। रूस के हमले यूक्रेन पर पिछले 4 हफ्तों में 15 गुना तेज हो चुके हैं।
अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हारते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुए मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमला करने को तैयार हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए हैं और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए हैं कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी को शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीने में दावा किया था रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। उधर दूसरी तरफ नाटो ने तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नाटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन की शर्तों पर सीज फायर नहीं चाहते। हालात ये है कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नाटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वही बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नाटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद है। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी है। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नाटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा नई परिस्थिति में रूस, अमेरिका और नाटो से कैसे निपटता है। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Ракетный оружие к бою. Морской цели, открыватель ракеты «Леония».